नमस्कार, मैं रुद्र श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे बांका की खबर, जहां महिला पुरुष पानी एवं नाली की मांग को लेकर घंटों तक सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते रहे। साथ ही जानेंगे कहां पर एडीजी और आईजी ने थाने का निरीक्षण किया और देखेंगे रेवाड़ी की खबर, जहां जमीन को खुर्द बुर्द करने का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवरिया में राहगीरों ने दौड़ाकर एटीएम चोर को पकड़ा। झांसा देकर एटीएम का करता था चोरी। राहगीरों ने पुलिस के सामने ही चोर की जमकर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। चोर के जेब से कई बैंकों के दर्जनों चोरी के एटीएम बरामद। सदर कोतवाली के सोनू घाट चौराहे का बताया जा रहा है मामला। हम यही कहना चाहते हैं, 4 नंबर वार्ड में जो वार्ड की जानव समिति से नल जल जो बना जी, वो पूर्व मुखिया के द्वारा बनाया गया था। उसमें भारी लूट हुआ, आज तक पानी चालू नहीं हुआ। लूट जो हुआ वो हम लोग नहीं देखना चाहते। ग्रामीणों को पानी की किल्लत हो रही है, उसके बारे में बोलिए। उसका निदान कैसे होगा? तो लूट कर ले गया। अच्छा, पानी हम क्या कर सकते हैं? हमारे तरफ से यही व्यवस्था है कि वह नल जल योजना वार्ड क्रियान्वयन समिति का है। वार्ड सदस्य जब तक नहीं चाहेगा तो वो उसमें नहीं बन सकता। अभी कुछ ग्रामीण बता रहे, रोड जाम करते हुए बता रहे थे कि हम लोग के गांव में पेयजल समस्या अधिक है। उसके बाद नली जो है सो गंदगी भरा हुआ है, आज तक नली बना ही नहीं है। नहीं बना है तो उसका भी बनेगा, लेकिन वो जब तक कार्यकारिणी समिति में जाएगा नहीं तब तक बन नहीं सकता। तो आप क्या कर रहे हैं? नियम के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। मेरे विरुद्ध रोज एप्लीकेशन लिखता है, इसलिए हम नियम के तहत चल रहे हैं। अभी ग्रामीण महिला जो है तो उग्र होकर आंदोलन कर रही है, इसका आप किस तरह से देखना चाहते हैं आप? उग्र इन लोगों का मांग वाजिब है। इनको लड़ना इसका अधिकार है जी। ये अपने काम के लिए सही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा शांतिपूर्वक इसका दरखास्त जिला पदाधिकारी DDO साहब को देना चाहिए। हम लोग रोड जाम करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। तो आप रोड इसको जो जाम भी किए हैं तो खुलवा रहे हैं आप? हम तो अपील करेंगे कि इसको खोला जाए और इसका जो है ना, हम लोग ब्लॉक में जाके धरना देंगे, आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, उसको ब्लॉक में लड़ाई लड़ी जाएगी, जिला अधिकारी के यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन रोड बंद करना ये तो गैर कानूनी। आपका शुभ परिचय? तुलसी रजक, मुखिया, ग्राम पंचायत दक्षिण। क्या वार्ड जी आप? वार्ड है यहाँ का? क्या समस्या है यहाँ का? जो समस्या तो जितना था हम लिख के दे दिए हैं। अच्छा, जल नल के बारे में दे दिए हैं, DPR साहब को चाहिए को दे दिए हैं, एस्टिमेट बना के हम यहाँ जितना यहाँ गड़बड़ी था और फर्स्ट में काज करने में उसी में इसका डाले हैं कि हमें यहाँ जल नल का पानी का समस्या है, इसको उन्हें रिपेयरिंग में जैसे हो किया जाए। तो मुखिया जी साहब इधर पंचायत का जितना भी वित्तीय वर्ष का पैसा था इधर उधर रोड बना दिया, लेकिन पानी की समस्या नहीं देखे। लेकिन जो पर्सनल अभी रोड में नहीं चलेगा तो चलेगा, लेकिन पानी के लिए आदमी मर भी सकता है यदि पानी नहीं मिलेगा। लेकिन मुखिया जी रोड बनाए, इधर सिस्टम से दुनियादारी से इधर उधर रोड। आपका ही वार्ड का जितनी महिला है? हमारे वार्ड में अभी एक पंचायत से एक ईंट भी नहीं रखा है। एक भी ईंट नहीं रखा है। आप किस तरह से आंदोलन करेंगे? किस तरह से आप समझाना चाहते हैं? आंदोलन तो हम लोग मुखिया जी को बोलते हैं तो बोलता है काज करने करो, फिर से फिर नल जल का पैसा। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति ने एक बार फिर भागलपुर में हवाई जहाज उड़ान भराने को लेकर मुहिम छेड़ी है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के सभी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के सभी वार्डों में लोगों को जागरूक करेगी और हवाई सेवा प्रारंभ कराने के लिए मुहिम छेड़ेगी। क्या कार्यक्रम है और फिर से यहाँ पे जुटना पड़ा है, क्या कारण रहा? 22 मार्च 2022 को हवाई जहाज के मुद्दे पर इसी दीपनारायण स्मारक पर भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंदोलन का शुभारंभ हुआ था और यहाँ पर एक बड़ा सा महाधरना का आयोजन किया गया था। बिना किसी को परेशान किए, न बंद करना है न खुला करना है, किसी विध्वंस के बगैर हमने अपनी आवाज़ को भारत सरकार और बिहार सरकार तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन हमारे लोगों ने किया था। हम लोगों को आश्वासन भी मिला। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भाई सिंधिया जी से भी, ज्योतिराज सिंधिया जी से भी हम लोग मिले। उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ के स्थानीय सांसद अजय मंडल जी ने भी हम लोगों को मिलवाने का काम किया, लेकिन
कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग को लगा कि अब यदि नहीं जगेगा भागलपुर तो फिर कब जगेगा। सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर इस आवाज़ को उठाने के लिए अभी 1 सप्ताह कबल हम लोगों ने बैठक की और ग्रीन फील्ड को लेकर, भागलपुर में ग्रीन फील्ड को लेकर हम लोग एक हवाई जहाज़ का एयर पट्टी और हम लोग हवाई सेवा के लिए फिर से इस आंदोलन का, स्थगित आंदोलन को शुभारंभ किया है। और हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भागलपुर ने गुनाह क्या किया है, भागलपुर ने गलती क्या की है जिसको कि राजधानी एक्सप्रेस नसीब नहीं हो रहा है, जिसको कि वंदे भारत नहीं हो पा रहा है, जिसको कि एक तेज रफ्तार का कोई रेलगाड़ी नहीं हो रहा है, रेलवे का मंडल कार्यालय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो क्या भागलपुर की जनता चुप रहेगी? धंधा बंद होगा। हवाई जहाज से संबंध ऑटो का, टोटो का, सिंगाड़ा वाले का, फल वाले का, एक आम शहरी का है। हम लोग, आप जाइए, अभी रेलगाड़ी में, ट्रेन में कोई टिकट उपलब्ध होली तक नहीं है। तो भागलपुर क्या हम लोग इस तरह से देखते रहेंगे? और जनप्रतिनिधियों के तरफ से कोई मदद नहीं है। बिहार सरकार ने अभी तक भारत सरकार को कोई भी प्रस्ताव हवाई पट्टी के लिए नहीं भेजा है। हार्ड कॉपी है, पार्लियामेंट में 2 फरवरी को जो क्वेश्चंस किया गया और उसके जवाब में जो जवाब मिला है वो जवाब आप तमाम प्रेस के लोग हैं, हम सिर्फ यही बताने आए हैं कि जो सरकार, जो पार्टी हमारे भागलपुर शहर के हित की बात करेगा, हवाई सेवा का यहाँ उड़ान करेगा। पूर्णिया में आप देख लीजिए, रोज का रोज आंदोलन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भागलपुर के ये बात तो अब आपको सरकार से रिलेटेड लोग से पूछिए ना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, उनसे पूछिए, यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछिए कि 7 विधायक इसमें अनशन में आए, MP आए, तो क्या भागलपुर की जनता को अब बरगला रहे हैं? मेरा किसी पर आरोप नहीं है, आरोप सिर्फ ये है कि आज तक भारत में, हिंदुस्तान के उस मंत्रालय में बिहार से क्यों नहीं कोई प्रस्ताव अब तक भागलपुर से गया? आप 1,72,00,000 रुपया रनवे को रिपेयरिंग में आपने खर्चा कर दिया, 98 लाख रुपया बाउंड्री वॉल में आपने कर दिया, 35 लाख आपने लॉन्च को बनाने में कर दिया। क्या इसलिए कि उसमें आप मोटर और गाड़ी और स्कॉर्पियो सीखें और फिर बाउंड्री वॉल के लिए स्मार्ट सिटी ने उसको पैसा देने की बात की है? तो जनता के इस पैसे का दुरुपयोग क्यों? आप 80 सीटर ही दीजिए, आप हमको ग्रीन फील्ड के तरह नया हवाई जहाज, नया हवाई पट्टी दीजिए। भागलपुर का एक सूत्री मांग है, भागलपुर मांगे हवाई जहाज। भागलपुर क्या मांगे? हवाई जहाज। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एडीजी और आईजी ने बीबी नगर थाने का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम समेत तमाम रजिस्टर और ऑनलाइन रिकॉर्ड को एडीजी ने चेक किया। एडीजी ने थाना परिसर में साफ सफाई के निर्देश दिए। एडीजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचल में कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 23 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, आगे भी कर्ज माफी जारी रहेगी, लेकिन भाजपा को किसानों का फायदा देखा नहीं गया और उन्होंने षड्यंत्र रचकर कांग्रेस की सरकार गिराने का पाप तो किया ही, साथ ही किसान भाइयों के साथ अन्याय भी किया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचना चाहता है, किंतु उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसान और गरीब वर्ग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और सरकार आश्वासन देती है। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित दीवान टेकचंद क्लब सोसाइटी की करोड़ों रुपए की पेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है, जिस पर कुछ दबंग भूमाफियाओं की गिद्द नजर है। यहां हो रहे अवैध निर्माण कार्य कुछ समय पूर्व कोर्ट के आदेश पर रुकवा दिए गए थे, लेकिन 2 दिन सरकारी छुट्टी होने का भूमाफियाओं ने लाभ उठाया और मात्र एक ही दिन में वहां लंबी दीवार बनाकर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत एसडीएम से की, जिस पर संज्ञान लेते हुए इसका निर्माण उसी वक्त रुकवा दिया गया। आज जिला उपायुक्त अशोक गर्ग ने प्रशासनिक अमले के साथ मौका मुआयना किया और कहा
कि जमीन के मालिकाना हक के सभी दस्तावेजों की जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। यहाँ पर एक डंपिंग स्टेशन हुआ करता था नगर परिषद का, वो भी अवैध तरीके से तोड़ा गया और आप देख रहे हैं कि अवैध कब्जा किस तरीके से एक सोसाइटी की ज़मीन पर किया गया। आपने भी यहाँ पर अब मौका मुआयना किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो इसमें अभी ये निर्माण चल रहा था, उस निर्माण को रुकवाया है और इसकी मलकियत के बारे में फाइल को अच्छी तरह से पढ़ के जो भी उससे तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है मामला और उसके दौरान इस तरीके का निर्माण करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान अपने आप को जरूर उठाता है। किस प्रकार की कार्रवाई होगी अगर दोषी पाए जाते हैं तो? फाइल को पढ़ के उसमें जिस तरह की कार्रवाई फाइल कहेगी उस तरह की कार्रवाई होगी। क्या अभी निर्माण कार्य बिल्कुल रोक दिया गया? हाँ, निर्माण कार्य रोक दिया गया और इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये देवान टेक्सटाइल क्लब के नाम से ये जगह काफ़ी फेमस थी, जानी जाती थी, आज पूरा सरकारी अमला यहाँ पर पहुँचा और जो निर्माण कार्य को भी रुकवाया गया। अभी ये परसों रात की घटना है। मुझे जैसे ही पता लगा कि दीवान टेक्सटाइल क्लब पे कुछ असामाजिक तत्व इस पर अवैध निर्माण करने जा रहे हैं, उसी समय मैंने जो रेवाड़ी शहर के SDM हैं माननीय होशियार सिंह जी, मैंने उनको फ़ोन लगा कहा तो उन्होंने रातों रात काम रुकवा दिया। उसके बाद में ये सारा मामला उपायुक्त की मैंने जानकारी में आज उनसे मैं मिला और आज वो मौके के ऊपर आकर उन्होंने सारी जगह देखी और बर्दाश्त से वो हर चीज़ समझ गए हैं और उन्होंने देख लिया और ये भी कह गए कि इसके ऊपर अब कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं होगा। डंपिंग स्टेशन के बारे में मैंने उनको बता दिया है और यहाँ की ज़मीन के बारे में मैंने उनको बता दिया है, तो इसके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी। मतलब गलत काम RD साहब ने खुद कहा है और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में रेवाड़ी पे कहीं पे भी अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। कॉलेज के अनुसार इस पर मालिकाना का हक किसका है, किसने यहाँ पर बनाया और अब किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो भू माफिया का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संजय जैन, परजन जैन को तो हमारे रेवाड़ी के 2009 में उपायुक्त महोदय होते थे TL सत्यप्रकाश जी, जिसकी मैंने आज ऑर्डर की फाइल भी मैंने उपायुक्त महोदय को दे दी है और उसके अंदर संजय जैन और परजन जैन की पूरी फैमिली को उन्होंने इस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं माना। उसी के लोग GPA करके लाते हैं और उसका ये सब बेच रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये दीवान टेक्सटाइल क्लब के जो सदस्य हैं सब उन्हीं के नाम में और इसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसकी भी कॉपी मैंने उपायुक्त महोदय को उनके साथ अटैच करके दे दी। अब जो इसके ऊपर निर्माण कर रहे हैं कौन है वो लोग? देखिए, कोई भी वो लोग हों, वो शहर के अंदर अवैध निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में वो एक भी आदमी नहीं बच पाएगा, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और मैं रेवाड़ी के लोगों से आग्रह करूंगा कि दीवान टेक्सटाइल का कोई भी संजय जैन, परजन जैन की कोई भी जमीन लेने से वो बचे। आपकी शिकायत के बाद यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुँचा, किस प्रकार का आश्वासन दिया जिला उपायुक्त? नहीं, मैं आज सवेरे जब उपायुक्त महोदय से मिला तो उन्होंने मेरे समेत कहा कि शाम को 5 बजे पहुंचेंगे और पूरा प्रशासन, मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का और खासकर उपायुक्त महोदय का जो इस समय तुरंत उसको एक्शन लेते हैं। शिवशाला समून भी था वैसे उन्होंने बताया और मैं उनसे उम्मीद करता था, प्रशासन से पूरी उम्मीद करता हूँ कि दीवान टेक्सटाइल क्लब भी दोबारा सदस्यों को देखकर हमारे सबको ये इससे निजात दिलाएंगे और हमारे को उनकी शुभकामनाएं और मैं अपनी ओर से मुबारकबाद भी देता हूँ कि सही मौके पर आकर वो इस सब चीज़ों को देख रहे हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।